हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हमने स्टार्ट कर रखा था भाई चैप्टर कौन सा, 12th चैप्टर, ठीक है, जिसके अभी तक हमने बी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 तक किए थे। आज हम करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 और इससे प्रीवियस भी हमने कई चैप्टर किए हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप इजिली लिंक पे क्लिक करोगे तो हर एक चैप्टर से रिलेटेड जो भी आपको देखना उससे आपको वीडियो मिल जाएगी वहां से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं भी फोर्थ क्वेश्चन। इससे प्रीवियस जो थर्ड क्वेश्चन किया था ना वो एडिशन का था। किसका था? ऐड करने वाला। अब आपको करना है सब्ट्रैक्ट वाला। इसके भी कुछ 5 या 6 पार्ट हैं। तो देखिए भाई पहला पार्ट कैसे करेंगे फोर्थ क्वेश्चन का, सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले तो आपको ये वाला नंबर जो सब्ट्रैक्ट में लिखा रहता है फ्रॉम के बाद, ठीक है, पहले ये लिखना पड़ता है। क्या लिखा भाई यहाँ पे? 6z माइनस में 4y, ठीक है। उसके बाद लिखना पड़ता है माइनस का साइन, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, जो आपका पीछे दिया वो लिखोगे अब आप 3y माइनस में 5z, ठीक है भाई। और कुछ बच्चे गलती कहां पे करते हैं, यहां पर माइनस डायरेक्ट लिखे, माइनस 3y माइनस 5z करके छोड़ देते हैं, ठीक है। यानी कि यहां पर साइन की गड़बड़ बहुत ज्यादा होती है। मैं पहले ही बता रहा हूं कहां पर ध्यान रखना आपने, ठीक है, ताकि प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े आपको, मार्क्स कमाएं फिर। तो 6z माइनस में कितना आएगा भाई? 4y। माइनस को 3 से करेंगे तो माइनस का 3y, माइनस को माइनस से करेंगे तो प्लस 5z। यही चीज मैं जो समझाना चाहता था वही है ये, क्या कि यहां पे माइनस है और यहां पे माइनस है तो प्लस करना है। कई बच्चे यहां पर माइनस ही छोड़ देते हैं, जो गलती होती है, ठीक है भाई, ध्यान रखने इस बात का। आपने स्टार्ट करते देखो अब सेम वेरिएबल्स 6z और 5z इकट्ठा लिखो भाई, 6z प्लस में 5z माइनस का 4y, सॉरी 4 तो लिखा ही नहीं मैंने, पहले 4 लिख देता हूं, माइनस का 4y माइनस में 3y। देखो 6 और 5 कितने होते हैं भाई? 11 होते हैं, तो 11z माइनस का 4 माइनस का 3, हाँ भाई माइनस माइनस दोनों साइन सेम है तो क्या होगा, ऐड हो जाएंगे और साइन सेम रहेगा। तो माइनस का साइन सेम, 4 और 3 कितना हो गया? 7y। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा? 11z माइनस में 7y। बिल्कुल ही सिंपल है, छोटा सा है, देखा, इजिली हो गया। नेक्स्ट करते हैं भाई, उसमें भी ऐसे करना आपने, फ्रॉम के बाद वाला पहले लिखेंगे, ये बाद में लिखेंगे। तो लिखिए भाई, क्या दिया आपको? 2a है, माइनस में 3b है, माइनस में c है, माइनस का है साइन और ब्रैकेट हमेशा डालनी है, ब्रैकेट नहीं डाली तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन, ध्यान रखना है, ठीक है। तो माइनस और ब्रैकेट स्टार्ट 3a माइनस में 5b माइनस में 2c, ठीक है भाई। तो करते हैं, 2a आ गया, माइनस में 3b आ गया, माइनस में c, उसके बाद माइनस में 3। अब देखो जो भी साइन मैंने पहले बोला था, यहां पे साइन की गड़बड़ हो जाती है, तो माइनस को आराम से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो माइनस का और प्लस का, तो माइनस का 3a माइनस माइनस प्लस का 5b माइनस माइनस प्लस का 2c, हो गया कि नहीं हो गया? अब ऐड करते हैं लाइक टर्म अनलाइक टर्म को। देखो 2a है और 3a है, तो लिखो 2a माइनस में 3a। उसके बाद 3b है और 5b है, माइनस का 3b प्लस में 5b। उसके बाद माइनस का c प्लस का 2c, माइनस का c प्लस का 2c, ठीक है भाई। अब उसके बाद देखिए क्या करेंगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। 2 में से 3 गया भाई, कितने बचे आपके? 1 बचा, तो क्या लिखोगे? माइनस का 1। उसके बाद माइनस का 3 प्लस का 5, कौन बड़ा? माइनस 3 या 5? 5 बड़ा है तो 5 का साइन क्या? प्लस, प्लस का साइन लिखोगे, यानी कि 5 में से 3 गए, 2 बचे, 2 भी आ गया आपका। उसके बाद 2c में से c माइनस करोगे तो कितना बचेगा भाई? 1c बचेगा, तो आप यहां पे लिखोगे प्लस का c, और ये हो गया आपका क्वेश्चन यहां पे कंप्लीट, ठीक है भाई। देखो माइनस a प्लस 2b प्लस c, पीछे आंसर आपको मैं बार बार बोल देता हूं, आगे पीछे मिल सकता है, क्या पता c पहले लिखो 2b पहले लिखो, आंसर आपका बिल्कुल ठीक होगा, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं, कभी आंसर देख के बोलो कमेंट करो सर ये तो गलत हो गया, गलत नहीं है भाई, ठीक आपका आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट बचे जो पार्ट है इसके वो करते हैं भाई, चलो। हाँ भाई थर्ड पार्ट करते हैं इसका। देखो भाई थर्ड और फोर्थ पार्ट बच्चे अपने ये कर लेते हैं, उसके बाद 2 पार्ट हो रहा है, फिर ये क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हो जाएगा आपका। देखो भाई क्या बोला आपको, पी स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर फ्रॉम में से क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस में 2 आर स्क्वायर। आपको पहले क्या लिखना है? फ्रॉम वाला लिखते हैं भाई स्टार्टिंग में, तो लिख लेते हैं फ्रॉम वाला क्या है आपका, दिया है आपको क्यू स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर माइनस में 2 आर स्क्वायर, फिर माइनस का साइन, ब्रैकेट हमेशा लिखते हैं, पी स्क्वायर माइनस में क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस में क्यू स्क्वायर प्लस में 5 आर स्क्वायर, ठीक है भाई। ये कर दिया आपने। अब क्या कर लेंगे, पहले वाले टर्म एज इट इज लिखनी है भाई आपको, क्यू स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर माइनस में 2 आर स्क्वायर, माइनस पी को प्लस पी से करेंगे तो माइनस का पी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्यू का स्क्वायर, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा भाई 5 आर का स्क्वायर, ठीक है भाई। अब लाइक टर्म अनलाइक टर्म करते हैं, चलो। क्यू स्क्वायर पहले लिखा तो क्यू स्क्वायर, फिर देखो क्यू स्क्वायर कहां पे आ रहा? प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है भाई। फिर माइनस का पी स्क्वायर लिखा है तो पी स्क्वायर ढूंढो, ये रहा माइनस का पी स्क्वायर। उसके बाद माइनस का 2 आर स्क्वायर लिखा है और प्लस में क्या? माइनस का ही 5 आर स्क्वायर है, तो क्या क्या आएगा? देखो भाई चलो स्टार्ट करते हैं इसको। क्यू स्क्वायर कितना हो भाई? 2 क्यू स्क्वायर हो गया, माइनस पी साइन सेम रहेगा और ऐड हो जाएंगे भाई। इस चीज का तो ध्यान ही रखना आपने, जब कभी भी टर्म माइनस की होती है दोनों टर्म्स, तो माइनस माइनस साइन सेम रहता है, ऐड हो जाते हैं, ठीक है भाई। तो माइनस माइनस साइन सेम रहेगा, पी और पी 2p हो गया, माइनस और माइनस देखो साइन सेम है, 5 और 2 7 आर स्क्वायर हो गया भाई, कितना हो गया? आर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का 7 आर स्क्वायर, ठीक है भाई।
तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट कंप्लीट हो जाता है भाई, ठीक है। बिल्कुल ही सिंपल है, ध्यान से करना, अपने साइनों का ध्यान रखना है। चलते हैं फोर्थ पार्ट पे भी। सबसे पहले आपको क्या रखना है, फ्रॉम के बाद वाला लिखना है। सबसे पहले क्या भाई, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 8, फिर साइन माइनस का और फिर लिख लेते हैं बीच में ये जो भी आपको दिया है 5x स्क्वायर प्लस में x माइनस में 11, ठीक है भाई। अब देखो चलो पहले वाले टर्म एज इट इज लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 8, माइनस को 5 से करेंगे तो माइनस 5x स्क्वायर, माइनस को प्लस से करेंगे तो माइनस का x, माइनस को माइनस से करेंगे प्लस का 11, ठीक है भाई। साइनों का ध्यान रख लेना जो मैंने किया यहाँ पे, माइनस को 5 से करते हैं माइनस 5x स्क्वायर, माइनस को प्लस से करेंगे माइनस x, माइनस को माइनस से करेंगे प्लस का 11, ठीक है भाई। उसके बाद यहां पर एक्स स्क्वायर और माइनस 5x स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे अपना माइनस, देखो पहले लिख लेता हूं मैं, एक्स स्क्वायर माइनस में 5x स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 2x है भाई, माइनस का x अपना, ठीक है, प्लस का 8 और प्लस का 11 है। ये मैंने जो जो टर्म्स थी लाइक टर्म्स एक साथ लिख दी, अनलाइक टर्म्स एक साथ, ठीक है भाई। अब देखो सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर में से माइनस का 5x स्क्वायर, एक में से 5 माइनस करना है, तो 1 माइनस 5 कितना होता है भाई, माइनस का 4 होता है ना, तो माइनस का 4x स्क्वायर करेंगे, माइनस 2 माइनस 1 तो माइनस का 3x, प्लस का 8 और 11 19। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो आएगा माइनस का 4x स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 3x और प्लस का 19। यहां पर आपका जो क्वेश्चन नंबर है फोर्थ पार्ट इसका, किसका भाई, फोर्थ का फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट के बच्चे पार्ट करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 के लास्ट 2 पार्ट बचे हैं भाई, ये भी कर लेते हैं। देखिए हमारा फिफ्थ पार्ट में क्या बोल रहा है, सबसे पहले तो जो नंबर दिया लास्ट में उसको लिख लेते हैं भाई। क्या दिया है, 2x क्यूब दिया आपको, माइनस में x स्क्वायर है, प्लस में 3x है, प्लस में 2 है, माइनस का साइन ब्रैकेट स्टार्ट, पहले ये वाला लिख लेते हैं 1 माइनस में x प्लस में 2x स्क्वायर माइनस में x की क्यूब, ठीक है भाई। अब एज इट इज लिखेंगे इसको भी, 2x क्यूब माइनस में x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2, माइनस को 1 से करते हैं माइनस का 1, माइनस को माइनस से करेंगे प्लस का x, माइनस को प्लस से करेंगे माइनस का 2x क्यूब स्क्वायर है, और माइनस को माइनस से करेंगे प्लस का x का क्यूब। अब पावर हाईएस्ट रखते हैं सबसे पहले 2x क्यूब एज इट इज, और एक x क्यूब ये रहा, ठीक है भाई। उसके बाद माइनस का x स्क्वायर भाई, और माइनस का 2x स्क्वायर रखेंगे, 3x और 1x कितना हो गया भाई यहाँ पर, 3x प्लस में 1x, फिर उसके बाद प्लस का 2 और माइनस का 1, प्लस का 2 और माइनस का 1, ठीक है भाई। तो ये लिख लिया हमने जो जो अपने पास से लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स, ठीक है। उसके बाद 2x क्यूब और 1x क्यूब कितने हो गए भाई, टोटल 3x क्यूब, तो 3x क्यूब हो गया, माइनस का x और माइनस का ये, माइनस का 2 और 1 3x स्क्वायर हो गया भाई, 3x और 1x कितने हो गए, 4x हो जाएंगे, 2 और में से 1 गया, 1 बचेगा भाई। तो ये आपको हो जाएगा यहाँ पर फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 4 के फिफ्थ पार्ट का, ठीक है भाई। बिल्कुल ही सिंपल है, जो जो लाइक टर्म्स थी वही प्रोसीजर कर रहे हैं, वही चीज हम बार बार कर रहे हैं जो हमारे इसके प्रीवियस पार्ट्स के में किया था, ठीक है। अब चलते हैं सिक्स पार्ट पे इस पे। तो सबसे पहले तो फ्रॉम के बाद यहाँ पे भी लिखा, मैंने यहाँ पे भी लिखा, ठीक है, वहां जगह नहीं बची तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा था। तो उससे पहले वहां पे लिख लेते हैं भाई, कौन सा हमारे पास 3x स्क्वायर y, फिर है माइनस का 2x क्यूब, फिर है प्लस में y क्यूब, ठीक है। उसके बाद माइनस का 5x y स्क्वायर, ठीक है भाई। उसके बाद माइनस का साइन लिखना भाई आपने, यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे भाई, यहाँ पे ब्रैकेट के बाद सारा ये लिख दो जो भी था अपने पास, 7x क्यूब माइनस में 6x स्क्वायर y के बाद क्या भाई, प्लस में 9x y स्क्वायर, और 9x स्क्वायर y के बाद आता भाई माइनस में 2y क्यूब, ठीक है भाई। तो ये हमने लिख लिया भाई सारे का सारा जो हमारा क्वेश्चन में था, ठीक है। अब करते हैं यहाँ पे एज इट इज लिखेंगे और साइन को चेंज करते हैं अंदर। देखिए 3x स्क्वायर y माइनस में 2x क्यूब प्लस में y स्क्वायर, y क्यूब सॉरी, माइनस में 5x y स्क्वायर, माइनस को 7 से करेंगे तो माइनस का 7x क्यूब, माइनस को माइनस से करेंगे प्लस का 6x स्क्वायर y, माइनस को प्लस से करेंगे तो माइनस का 9x y स्क्वायर, माइनस को माइनस से करेंगे प्लस का 2y क्यूब, ठीक है भाई। तो ये हमारे आ जाएंगे यहाँ पर क्या, सारे के सारे जो जो नंबर हमने यूज किए भाई यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए लाइक टर्म्स और लाइक टर्म उठाते हैं। सबसे पहले 3x स्क्वायर y, 3x स्क्वायर y, उसके बाद x स्क्वायर y ढूंढिए, x स्क्वायर y ढूंढिए, यहाँ पे ये रहा x y स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर y सॉरी, तो x स्क्वायर y कहाँ पे भाई आपका, यहाँ पर x स्क्वायर y, ये आ जाएगा भाई यहाँ पे 6 वाला, क्या है 6x स्क्वायर y, तो प्लस का 6x स्क्वायर y। उसके बाद चलते हैं भाई, माइनस का 2x क्यूब है, क्या है माइनस का 2x क्यूब, अब x क्यूब ढूंढिए, ये रहा माइनस का 7x क्यूब, ठीक है भाई। उसके बाद फिर ढूंढते हैं y क्यूब, प्लस में y क्यूब है भाई यहाँ पर, उसके बाद y क्यूब देखिए कहाँ पे है, y क्यूब y क्यूब y क्यूब, ये रहा 2y क्यूब, ठीक है भाई, y क्यूब भी हो गया। उसके बाद ढूंढते हैं माइनस का 5x y स्क्वायर, और ये रहा भाई माइनस का 9x y स्क्वायर, ठीक है। तो आपने सारी की सारी लाइक टर्म्स को ढूंढ लिया भाई, यहाँ पर सारी लाइक टर्म्स हमने यहाँ पे क्या कर लिए हैं, लिख लिए हैं। अब क्या करते हैं, सोल्व करना शुरू करते हैं इसको। देखिए भाई 3x स्क्वायर y और 6x स्क्वायर y, 3 और 6 कितना हो जाएगा भाई 9x स्क्वायर y, ठीक है। माइनस का 2x क्यूब माइनस का 7x क्यूब, तो माइनस का 9x क्यूब, ठीक है भाई, प्लस का y क्यूब और प्लस का 2 कितना हो जाएगा भाई 3y क्यूब,
माइनस का 5x² माइनस का 9 माइनस का 14xy²। ठीक है भाई, स्केयर, सॉरी यहाँ पे मैं स्केयर बोल रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ, स्केयर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट। ठीक है भाई, देख लीजिए इसको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना इसमें। ठीक है, हाँ भाई, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर है जो 4th का 6th पार्ट, वो भी कंप्लीट हो जाता है भाई। बिल्कुल ही सिंपल है, हर एक टर्म्स को आपने ध्यान से करना है। ठीक है, प्लस माइनस का ध्यान रखना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 5th और 6th करते हैं। देखिए भी क्वेश्चन नंबर 5 और आपको 6 में क्या करना है, बिल्कुल ही सिंपल है। देखिए सबसे पहले आपको क्या बोला गया है, 5th क्वेश्चन में करते हैं सब्ट्रैक्ट द सम, यानी कि आपको सम करना है किसको, 4x प्लस 7xy प्लस 3y प्लस 1 को किससे भाई, 2x² माइनस 5xy माइनस 2y² प्लस 8 के साथ आपको उसे जोड़ना है। इन दोनों को जोड़ना है और उसको सब्ट्रैक्ट करना है इससे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, फ्रॉम के बाद वाला लिखते हैं, तो ये लिखेंगे भाई, क्या दिया आपको यहाँ पर 9x² माइनस में 8xy और प्लस में कितना भाई 11y²। ठीक है, अब माइनस का साइन, फिर ब्रैकेट स्टार्ट होगी भाई यहां पर अपनी। ठीक है, अब देखो इन दोनों को सम करना है, तो लिखो 4x² प्लस में 7xy प्लस में 3y² प्लस में 1 और प्लस कर देंगे किसके साथ भाई, इस वाले टर्म के साथ 2x²। सम का मतलब जोड़ी होता है ना, प्लस करना होता है, तो प्लस करेंगे यहाँ पे 5x माइनस में 2y² और प्लस में 8। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपका। उसके बाद देखिए अब क्या बोल रहा है यहाँ पर, सबसे पहले इस टर्म को लिखते हैं एज इट इज 9x² माइनस में 8xy प्लस में 11y² माइनस, अब यहाँ पर लाइक टर्म्स को जोड़ लेते हैं भाई। देखो 4x² और 2x², कितने होंगे भाई टोटल अपने पास, 4 और 2 6x², यहाँ पे हो गया 6x²। मैं डायरेक्ट ऐड कर रहा हूँ बस। ठीक है, आप लिख सकते हो यहाँ पे एक स्टेप 4 + 2 ऐसे लाइक टर्म्स को पहले। उसके बाद 7xy में से 5xy को माइनस करना है, यानी कि 7 में से 5 गए भाई, बचा आपके पास यहाँ पर कितना 2xy, कितना भाई 2xy बचा। उसके बाद 3y² में से 2y², यानी कि 3 में से 2 माइनस कर रहे हो तो आप कितना बचेगा 3 - 2 1y²। ठीक है भाई, उसके बाद 1 और प्लस में 8 कितना हो गया, 1 और 8 कितना होता है भाई 9 होता है, तो प्लस में 9। तो ये आपका आया भाई यहाँ पर इस पूरे को सोल्व करके। ठीक है, अब क्या करते हैं, माइनस के साइन को अंदर अप्लाई करते हैं। तो पहले ये लिख लेते हैं 9x² माइनस में 8xy प्लस में 11y², माइनस को 6 से करेंगे माइनस 6x² माइनस प्लस माइनस का 2xy माइनस प्लस माइनस का y² माइनस प्लस माइनस का 9, ये लिख देंगे भाई यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद देखिए 9x² में से 6x² माइनस करोगे तो कितना बचेगा भाई 3x²। 8xy में से 2xy माइनस करोगे तो माइनस का 8 और माइनस का 2 माइनस का 10xy। ठीक है भाई, 11y² में से 1y² माइनस करोगे तो कितना बचेगा भाई 10y², कितना 10y²। ठीक है, और यहां पर आपका हो जाएगा भाई क्वेश्चन कंप्लीट। बस आपने माइनस का 9 लिख देना है, क्योंकि यहां पर कोई -9 के साथ कंपेयर के लिए नहीं है कोई अपने पास। ठीक है, तो ये हम यहां पर लिख देंगे भाई, और ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, कितना 3x² माइनस 10xy प्लस 10y² माइनस 9। ठीक है, इसके बाद करते हैं भाई नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। देखो तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला भाई आपको, व्हाट मस्ट बी एडेड टू दिस टू गेट दिस। हाँ भाई, क्या ऐड करें क्या मिले, इन वाले क्वेश्चनों को ध्यान से करना होता है, क्योंकि हम गलत ऐड कर लेते हैं, गलत सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं मैं, चलो सुनो। व्हाट मस्ट बी एडेड टू 10, मान लो इसको कि 10 में मैं क्या ऐड करूं, इसको 10 मान लो पूरे को। चलो आपको एक सिंपल एग्जांपल देके कराता हूं। व्हाट मस्ट बी एडेड टू 10 टू गेट 12, क्या आपको 12 लेना है कि 12, ये देखो मैंने इसको 10 मान लिया, इस पूरी टर्म को 10 मान लिया, वैसे मान लिया। ठीक है, समझाने के लिए इसको मैंने मान लिया 12, कि आपको 10 में क्या ऐड करना है कि आपको 12 मिले। तो सिंपल है, 12 में से 10 माइनस कर दो, 12 - 10 करोगे क्या मिलेगा 2 मिलेगा ना। तो सिंपल है, अगर मैं इसके अंदर 2 ऐड करूंगा तो हमारा 12 ही होगा। तो कहने का क्या मतलब, यहां से समझाना क्या चाहता हूं मैं, कि इस वाली टर्म को इससे माइनस करना है, 12 को 10 से माइनस करना है। तो पहले ये टर्म लिखोगे आप। ठीक है, 3x² माइनस में 2x प्लस में 6। ठीक है, माइनस कर दो भाई उस टर्म को, ब्रैकेट डाल दो पहले, 2x² प्लस में 6x माइनस में 5। ठीक है भाई, तो देखिए 3x² एज इट इज माइनस का 2x एज इट इज प्लस का 6, माइनस को इससे करते हैं तो माइनस का 2x², माइनस को प्लस से करेंगे माइनस का 6x, माइनस को माइनस से करेंगे प्लस का 5। ठीक है भाई, अब देखिए यहाँ पर 3x² और 2x² कितना होगा भाई आपका x² होगा। उसके बाद -2x - 6x माइनस का 8x हो जाएगा। 6 में से और 5 में ऐड करेंगे तो 6 और 5 11, ये होगा आपका आंसर। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हमारा यहां पर कंप्लीट हो चुका है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो
क्वेश्चन नंबर 7 और 8 करते हैं भी। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या बोला है, जैसे हमने किया था 6 वाला वैसे सेम टू सेम है एडिड वाला। देखिए व्हाट मस्ट बी एडेड टू दिस टू गेट दिस, तो सिंपल बात, अभी आपको क्या करना है, इस नंबर में से इस नंबर को माइनस कर देना है। तो पहले ये लिखेंगे भाई 3 माइनस में, माइनस के बाद क्या लिखा भाई यहाँ पर, माइनस में 4x² माइनस में x³, इसमें से माइनस करना आपने किसको, जो ऊपर गिवन है 4 माइनस 3x प्लस में 9x²। ठीक है भाई, तो एज इट इज लिखिए पहले इसको 3 माइनस में 4x² माइनस में x³, माइनस को 4 से करेंगे -4, माइनस माइनस प्लस का 3x भाई, माइनस को प्लस से करेंगे -9x²। ठीक है भाई, ये कर दिया आपने। अब देखिए लाइक टर्म उठाते हैं, सबसे पहले x ले लेते हैं यहाँ पे हम, कितना भाई 3 है और ये है -4। ठीक है भाई, उसके बाद माइनस का 4x² है और है स्क्वायर कहाँ पे, माइनस का 9x², उसके बाद माइनस का x³ है भाई। ठीक है, उसके बाद अपने पास क्या बचा भाई, यहाँ पर 3x बचा है, तो 3x तो कोई है नहीं, प्लस में 3x लिख लेते हैं। ठीक है भाई, तो देखिए क्या बचेगा, पहले 3x लिख लेते हैं आगे भी। ठीक है, 3 में 4 गया, माइनस का 1, यहाँ बच जाएगा भाई माइनस का 4 माइनस का 9, तो माइनस के 13 हो गया भाई, 13x² और माइनस का x³। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा क्या आएगा भाई, यहाँ पे 3x - 1। ठीक है भाई, माइनस का 13x² माइनस का x³। तो यहां पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है इतना ही था बस। ठीक है, यहां पर आपको क्या ये नंबर ऐड करना होगा, इसके अंदर तो आपको ये मिलेगा। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट करते हैं भी क्वेश्चन नंबर 8। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करेंगे, अब यहां पर हमने ऐड वाले क्वेश्चन किए थे, अब आ गया भाई माइनस का। सब्ट्रैक्शन का भी मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल देके समझाता हूं। मान लीजिए इस पूरी टर्म को हमने मान लिया 5, क्या मान लिया भाई 5, और इस पूरी टर्म को मान लिया भाई मैंने 3, क्या मान लिया 3। ठीक है, मान लो ऐसे, मान लो कुछ भी। तो क्या बोला है कि व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5, कि 5 से मैं क्या माइनस करूं कि मेरा 3 आ जाए। तो वैसे तो आप बोल दोगे 5 में से 2 माइनस कर दो तो 3 आ जाएगा, लेकिन इसको कैसे, 5 में से अगर मैं सीधा 3 माइनस कर दूं तो कितना बचेगा, 2 बचेगा ना। तो यहां से आंसर आ जाएगा कि 5 में से 2 माइनस करना आपने। तो कहने का क्या मतलब, 5 में से 3 माइनस, इसका मतलब इस टर्म में से इसको माइनस करना है। समझ गए भाई, बेसिक एग्जांपल जो मैंने लिया है। तो यहां पर क्या लिया मैंने, इस टर्म को इससे माइनस करना है। तो पहले ये टर्म लिखोगे आप, क्या लिखना पड़ेगा आपको, 3x² माइनस में 2xy² प्लस में 7x माइनस में 2y। ठीक है भाई, माइनस कर दो, साइन लगा दिया, ब्रैकेट डालो भाई, 7xy² है माइनस का 5x² है माइनस में 3x है प्लस में 3y है। ठीक है भाई, ये लिख दिया आपने। चलो अब साइन चेंज करते हैं भाई। ठीक है, 3x² y एज इट इज माइनस में 2xy² हो गया प्लस में 7x माइनस 2y, माइनस को 7 से करते हैं तो माइनस का 7xy² हो जाएगा भाई, माइनस माइनस प्लस का 5x² हो जाएगा, माइनस को माइनस से करते हैं प्लस का 3x, माइनस को प्लस से करेंगे तो माइनस का 3y। ठीक है भाई, साइन चेंज कर दिया मैंने, यहाँ पे कुछ नहीं किया बेसिकली। ठीक है, उसके बाद देखिए अब 3 में से, अब देखो बेसिक टर्म्स क्या आती है अपनी, कॉमन लेते हैं। ठीक है, जो हमारा सेम टर्म्स होंगी, लाइक टर्म्स होंगी, उनको साथ में रखेंगे। 3x² y, x² y ढूंढो भाई, x², ये रहा 5x² y, तो लिखेंगे 5x² y, फिर माइनस का 2xy², माइनस का 2xy², xy², ये रहा भाई xy², तो माइनस का 7xy²। उसके बाद चलो भाई 7x पे, 7x है, फिर x ढूंढो, ये रहा 3x है, 3x लिख दो, फिर लिखो -2y, और ये रहा भाई आपका माइनस का 3y। ठीक है भाई, लाइक टर्म्स को मैंने सारों को लिख दिया भाई यहाँ पर, ये y कुछ ऐसे डाल देंगे। ठीक है बेटा, लाइक टर्म मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब करते हैं भाई, चलो इसको सोल्व। 3 और 5 कितने होते हैं, 8 होते हैं भाई, 8x² y आ गया, माइनस का 2 और माइनस का 7, तो माइनस के 2 और माइनस 7 कितने हो जाते हैं भाई, 9 हो जाते हैं। उसके बाद 7 और 3 कितने हो जाएंगे, 10x हो जाएगा आपका। उसके बाद -2 और -3 कितने हो गए, माइनस के 5y। ठीक है बेटा, ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 8 यहां पर कंप्लीट। बिल्कुल ही सिंपल था। ठीक है, ध्यान से करना, आपने बार बार बोल देता हूं मैं कि यहां पर वेरिएबल्स गलत ले लेते हैं कई बार। देखो यहाँ पे x² y है और यहाँ पर हम xy² भी है, तो जल्दबाजी में जल्दी में x² y की जगह पे xy² भी करके ऐड कर देते हैं, गलत हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है, माइनस का ध्यान रखना है आपने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं भाई, जो कि लास्ट क्वेश्चन हमारे इस एक्सरसाइज के, और फिर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, देखिए भी कैसे करेंगे, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू दिस। तो देखो भाई, क्या नंबर को सब्ट्रैक्ट कैसे किया, हमें ये मिले। अभी हमने सब्ट्रैक्शन वाला किया था, क्या होता है उसमें, पहले लिखना पड़ता है फिर ये लिखना पड़ता है। तो लिख लेते हैं भाई यहाँ पर a² प्लस में b² प्लस में c² माइनस में 3abc, माइनस करना भी इसमें से किसको, 2a² माइनस b² माइनस 3c² प्लस में abc। चलो भाई, पहले एज इट इज लिखेंगे a² प्लस में b² प्लस में c² माइनस में 3abc, माइनस में -2 हो जाएगा भाई यहाँ पे 2a², माइनस माइनस प्लस का b², माइनस माइनस प्लस का 3c², माइनस प्लस माइनस का abc। ठीक है भाई, अब देखो यहां पर
ए स्क्वायर है यहाँ पर हमारे पास ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस में 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर है तो यहाँ पे 2b स्क्वायर ही लिख देता हूँ डायरेक्ट, चलो ठीक है। सी स्क्वायर है और 3c स्क्वायर है, तो भाई प्लस में सी स्क्वायर प्लस में 3c स्क्वायर। उसके बाद माइनस 3abc है, माइनस का abc है भाई, ठीक है। चलो देखो ए स्क्वायर में से 2a स्क्वायर गया तो भाई माइनस का स्क्वायर बचा, ठीक है, माइनस का बड़ा ना इसलिए 2b स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा भाई यहाँ पर, प्लस में 3 और 1 कितना हो गया 4c स्क्वायर, माइनस का 3 माइनस का 1 तो माइनस का 4abc। ये आएगा आपका फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है भाई। यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। 10 देखिए अब कैसे करते हैं। तो सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करना भाई इसको इससे, तो फ्रॉम के बाद वाला लिखते हैं ना पहले, तो लिख लो भाई bq माइनस 3 bq माइनस में 3b स्क्वायर, फिर माइनस का साइन, फिर अंदर जो भी है a³ माइनस में 3a स्क्वायर, ठीक है भाई। b का क्यूब एज इट इज लिख देंगे, माइनस में 3b स्क्वायर लिख देंगे, माइनस को ऐसे करते हैं तो माइनस का a³, माइनस को माइनस से करेंगे प्लस का 3a स्क्वायर, और यहां पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा भाई। इससे आगे तो करना ही नहीं है। ये क्यों नहीं करना, क्योंकि कोई भी टर्म्स यहाँ पर हमारे पास सेम नहीं है, क्यूब में है और स्क्वायर में है, तो इस क्वेश्चन को यहीं पे ही छोड़ना आपने, ठीक है। यहाँ पर आपका जो एक्सरसाइज है 12B कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको ये समझ आई होगी भाई, ठीक है। बिल्कुल इजी तरीके से कि हमने सारे क्वेश्चन बेसिक मेथड से। उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे भाई। यहां तक अगर आपको कोई डाउट, प्रॉब्लम, कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और बाकी अपनी वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट को भी शेयर करें भाई, ठीक है। और साथ ही साथ अपने कई चैप्टर कर रखे हैं भी, कुछ बच्चों को लिंक नहीं पता चलता वीडियो कहाँ पे है कहाँ नहीं है, ढूंढ लेते हैं क्योंकि बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल पे हैं, तो इसलिए आपको लिंक मिल जाएगा भाई इन्हीं वीडियोस के नीचे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। तो वहां से आप हर एक चैप्टर को कर सकते हो, लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी हर एक चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है भाई। थैंक यू।